बेडरूम की मंद रोशनी में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी शिखा अपनी गर्दन पर उस भारी डायमंड नेकलेस को सेट कर रही थी। आईने में उसकी छवि किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। ठीक पीछे उसका पति मयंक खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। कैसा लगा? मयंक ने शिखा के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। पूरी 10वीं सालगिरह का सबसे महंगा तोहफा है ये। और हाँ, वो जो तुम उस दिन मैगजीन में देख रही थी ना, ये बिल्कुल वैसे ही डिजाइन है। शिखा ने आईने में मयंक की आंखों में देखा। वह प्यार था, गर्व था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जिसे मयंक बहुत होशियारी से छिपा रहा था। बहुत खूबसूरत है मयंक, शिखा ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो खनक नहीं थी जिसकी मयंक उम्मीद कर रहा था। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पिछले महीने तो तुमने मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी और अभी बिजनेस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है। मयंक ने बात को हवा में उड़ा दिया। अरे बिजनेस का क्या है, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मेरी पत्नी की खुशियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दुनिया को भी तो पता चले कि मयंक मेहरा अपनी पत्नी को कैसे रखता है। शिखा चुप हो गई। उसने नेकलेस उतारकर मखमल के डिब्बे में रख दिया। ये पिछले 1 साल से चल रहा था। मयंक लगातार उसे महंगे तोहफे दे रहा था, कभी ब्रांडेड घड़ियां, कभी विदेश यात्रा के टिकट, कभी ज्वेलरी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि शिखा दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है, लेकिन शिखा उस सोने के पिंजरे में घुट रही थी। मयंक और शिखा की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआत के संघर्ष के दिनों में वे एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। तब तोहफे नहीं थे, लेकिन बातें थी। वे घंटों बालकनी में बैठकर चाय पीते थे, भविष्य के सपने बुनते थे। मयंक अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी शिखा से साझा करता था। शिखा उसकी सलाहकार थी, उसकी दोस्त थी। लेकिन जैसे जैसे मयंक का कारोबार बढ़ा, चीजें बदलने लगी। मयंक अब बड़ा आदमी बन गया था। उसके पास अब शिखा के साथ बैठने का वक्त नहीं था। जब भी शिखा शिकायत करती कि हम बात नहीं करते, मयंक अगले दिन कोई महंगा गिफ्ट ले आता। उसे लगने लगा था कि चीजें समय और जज्बातों की भरपाई कर सकती हैं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह रिश्तों में रिश्वत दे रहा है। अगली सुबह मयंक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसका फोन बिस्तर पर पड़ा था। अचानक एक मैसेज की बीप हुई। शिखा पास ही कपड़े तय कर रही थी। उसने आदतन स्क्रीन पर नजर डाली। बैंक का मैसेज था। प्रिय ग्राहक, आपके अकाउंट में अपर्याप्त राशि होने के कारण आपकी होम लोन की ईएमआई बाउंस हो गई है। शिखा सन्न रह गई। ईएमआई बाउंस? मयंक ने तो कहा था कि सब ठीक है। उसने मयंक की तरफ देखा, जो बड़े इत्मीनान से अपनी टाई की नोट ठीक कर रहा था। मयंक, शिखा ने पूछा, क्या सब ठीक है? मतलब आर्थिक रूप से? मयंक थोड़ा चिढ़ गया। शिखा, तुम फिर शुरू हो गई। मैंने कहा ना, सब कंट्रोल में है। तुम इन सब झंझटों में मत पड़ा करो। तुम बस अपनी पार्टी की तैयारी करो। आज शाम को घर पर डिनर रखा है मैंने। मेरे कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। शिखा ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि मयंक फिर से झूठ बोल रहा है। वह उस डायमंड नेकलेस के बोझ तले दब रही थी, जो शायद किसी और कर्ज को बढ़ाकर खरीदा गया था। शाम को पार्टी में मयंक बहुत खुशमिजाज लग रहा था। वह सबको शिखा का नया नेकलेस दिखा रहा था। मेरी वाइफ की पसंद है, वह शान से कह रहा था। शिखा के कानों में वो शब्द चुभ रहे थे। वह देख रही थी कि मयंक बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, और जब भी कोई कॉल आता वह थोड़ा घबराकर कोने में चला जाता। पार्टी खत्म होने के बाद जब आखिरी मेहमान चला गया, मयंक सोफे पर निढाल होकर गिर पड़ा। उसके चेहरे से वह नकली मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। शिखा पानी का ग्लास लेकर आई। थक गए? शिखा ने पूछा। हाँ, बहुत। मयंक ने आंखें बंद कर ली। शिखा उसके पास बैठी और अपनी साड़ी के पल्लू से एक लिफाफा निकाला। उसने वह लिफाफा मयंक की गोद में रख दिया। मयंक ने आंखें खोली। ये क्या है? खोलो, शिखा ने शांत स्वर में कहा। मयंक ने लिफाफा खोला। अंदर कुछ कागजात थे और एक चेक था। मयंक की आंखें फटी की फटी रह गई। ये 25 लाख रुपए का चेक था, और साथ में शिखा के उस पुश्तैनी प्लॉट के बिकने के कागजात थे जो उसके पिता ने उसे दिया था। शिखा, ये क्या है? मयंक हकलाया। तुमने अपना प्लॉट बेच दिया? क्यों? क्योंकि तुम्हारी ईएमआई बाउंस हो गई थी मयंक। शिखा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। और मुझे पता है कि पिछले 6 महीने से तुम्हारा बिजनेस घाटे में चल रहा है। मुझे ये भी पता है कि ये नेकलेस तुमने क्रेडिट कार्ड पर भारी ब्याज पर लिया है। मयंक का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ मयंक, कोई मेहमान नहीं। शिखा की आवाज में दर्द था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हीरो से लाद दोगे और मैं तुम्हारी आंखों के नीचे के काले घेरे नहीं देख पाऊंगी? तुम मुझे गाड़ियां दोगे और मैं तुम्हारी रातों की करवटें महसूस नहीं कर पाऊंगी? मयंक ने सिर झुका लिया। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था शिखा। मैं तुम्हें वो सब देना चाहता था जिसके तुम हकदार हो। मैं नहीं चाहता था
कि तुम्हें लगे कि मैं एक असफल पति हूँ। असफल तुम अब हुए हो मयंक। शिखा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तब नहीं जब पैसे कम थे, तब हम साथ थे। असफल तुम तब हुए जब तुमने मुझसे सच छिपाना शुरू किया। तुमने सोचा कि मैं सुख की साथी हूँ, दुख की नहीं। तुमने हमारे रिश्ते को इतना कमजोर समझ लिया कि उसे बचाने के लिए तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा। मयंक की आंखों से आंसू टपक कर उसके चेक पर गिर गए। शिखा ने वह डायमंड नेकलेस उतारा और टेबल पर रख दिया। मुझे ये नहीं चाहिए मयंक, मुझे ये काटता है। मुझे वो मयंक चाहिए जो मुझसे आकर कहे कि शिखा आज जेब खाली है, चलो घर पर खिचड़ी खाते हैं। मुझे वो भरोसा चाहिए कि अगर कल हम सड़क पर भी आ जाए तो तुम मेरा हाथ पकड़कर खड़े रहोगे, ना कि मुझसे नजरें चुराओगे। मयंक ने चेक वापस शिखा की तरफ बढ़ाया। मैं ये नहीं ले सकता, ये तुम्हारे पापा की निशानी थी। पापा ने ये जमीन मुझे मेरी सुरक्षा के लिए दी थी, शिखा ने दृढ़ता से कहा। और मेरी सुरक्षा तुम हो मयंक। अगर तुम ही तनाव में घुटते रहे तो मैं इस जमीन का क्या करूंगी। ये लो चेक कर चुकाओ और उस नेकलेस को वापस कर दो। हम जीरो से शुरू करेंगे जैसे पहले किया था साथ में। मयंक ने शिखा को गले लगा लिया। वह फूट फूट कर रो रहा था। वह मयंक जो दुनिया के सामने चट्टान बना फिरता था, आज अपनी पत्नी की बाहों में एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसे आज महसूस हुआ कि उसका सबसे बड़ा एसेट उसका बिजनेस या बैंक बैलेंस नहीं था, बल्कि वो औरत थी जो उसके झूठ के पर्दों के पीछे के सच को देख सकती थी। उस रात घर में कोई एसी नहीं चला, कोई फैंसी लाइट नहीं जली, लेकिन मयंक को वर्षों बाद गहरी नींद आई, क्योंकि आज उसके सिरहाने हीरे नहीं बल्कि विश्वास रखा था। उसने सीख लिया था कि पत्नी को खुश करने के लिए तोहफों की नहीं बल्कि उस पारदर्शिता की जरूरत होती है जो कहती है मैं जैसा हूँ जो हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। रिश्ते बाजार में नहीं बिकते कि उन्हें कीमती चीजों से तोला जाए। वे तो उस कच्चे धागे की तरह होते हैं जो सिर्फ भरोसे की नमी से पक्के होते हैं। मयंक ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, सच्चा प्यार वो नहीं जो आपकी कमियां छिपाने के लिए आपको सोना पहनाए। सच्चा प्यार तो वो है जो आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार करे और कहे, डरना मत, मैं हूं ना।